जीत अगर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। और यूं ही नहीं मंजिल मिल जाते, मंजिल पाने को रातों की नींद गंवानी पड़ती है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती। इतिहास गवाह है कि जो भी संघ पटना की धरती पर शिद्दत और मेहनत के साथ अपने लिए मांग को बुलंद किया है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाती हुई दिखाई दिया है। साथियों, जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं उसी तरह से हम लोगों को और कुछ दिन लगने की ज़रूरत है और सफलता अवश्य मिलेगी, इसीलिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिहार सरकार जब 2014 में ये फॉर्म निकाला था कि ग्रामीण चिकित्सक इस फॉर्म को भरें, उसके बाद आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा और परीक्षा पास होने के बाद आपको सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक सरकार नहीं जोड़ पाई। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार के इतना कहने के बावजूद भी सरकार अब तक इस पर पहल नहीं कर रहा है और उनको पहल करनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो सरकार को हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन देना होगा। जहां रही पद की बात, तो पद स्वास्थ्य मित्र, चिकित्सा मित्र, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, पद कुछ भी हो, लेकिन सरकार को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो पर सरकार के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वो ग्रामीण इलाका में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है तो इसके लिए हर हालत में, हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाए। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा है, उनमें से बहुत सारे लोग अब प्रशिक्षित होकर पूरी प्रशिक्षित ही हो चुके हैं। इस तरह से अब सेकंड बैच के जो भी बंधु हैं वो अब एक्टिव हों और जो चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ तीसरे बैच की तैयारी में जो ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगे हुए हैं कि फॉर्म कब तक निकलेगा, बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु का फ़ोन भी आता रहता है और उनका सवाल रहता है कि सर कब तक तीसरे बैच के लिए फॉर्म आएगा। तो बंधु, जल्द ही आप लोगों के लिए फॉर्म निकल कर आने वाला है। जो बंधु नए जुड़ते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि मैं इस फॉर्म को भरूं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो बिहार सरकार की तरफ से फॉर्म निकल कर आएगा उस फॉर्म को लेकर मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ कितना पैसा लगेगा इसकी भी चर्चा करूंगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जिस तरह से पिछले परीक्षा में मैंने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रश्न उत्तर लेकर आता रहता था कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उसी तरह से प्रश्न उत्तर फिर से लेकर आप लोग के समझ प्रस्तुत होऊंगा। ये मैं कह रहा हूं और आप लोग अपनी मेजॉरिटी को दिखाइए। अगर 50,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं तो हैं कहाँ वो? हमारा सब्सक्राइब, चैनल पर सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि कितने बंधु इच्छुक हैं जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। सब्सक्राइब को बढ़ाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें लाल बटन होता है, काला बटन होता है, उसको दबाइए, घंटी को दबा के ऑल कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। कुछ प्रश्न ग्रामीण चिकित्सक बंधु का है कि कब तक पटना की धरती पर आंदोलन होगा। तो बंधु, सबसे पहले फॉर्मेट भरने का काम जारी है और फॉर्मेट का काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी भी अपनी संवाद यात्रा को लेकर निकले हुए हैं किशनगंज, औरंगाबाद। उसके बाद उनका अगला दौरा कहाँ है ये अभी हमें पता नहीं है। औरंगाबाद से वो निकले हैं या नहीं निकले हैं, लेकिन
मैंने उनका अपने वीडियो में उनका मोबाइल नंबर जारी कर चुके हैं। जिनको भी उनसे बात करनी हो मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी का मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। इसीलिए तो मैंने उस वीडियो में कहा है। कुछ नाम आया है जहां पर आपको फॉर्मेट जमा करना है, जैसे नौबतपुर में डॉक्टर RK गुप्ता के पास जमा करना है, दानापुर में डॉक्टर संजीव कुमार ठाकुर सर के पास जमा करना है, डॉक्टर अरुण कुमार मनेर में डॉक्टर अरुण कुमार सर हैं। पटना में आपको नमन हॉस्पिटल कंकड़बाग RN सिंह पथ में जमा करना है, और दुल्हिन बाज़ार में आपको डॉक्टर मनोज पाली में डॉक्टर अरुण, उसके बाद मोतिहारी में डॉक्टर नवीन कुमार के पास जमा करना है, धनरुआ और मसौढ़ी में डॉक्टर त्रिभुवन ठाकुर सर के पास आपको जमा करना है। अगर किसी भी बंधु को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फॉर्म कहाँ जमा करना है, तो वो मेरे पिछले वीडियो में जो मोबाइल नंबर जारी हुआ है उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कल एक विवाद सामने आया था अरवल ज़िला से कि वहाँ से कुछ कंप्लेन आया था कि कोई ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर पैसा तसीलने का काम जारी किए हुए हैं। तो पैसा का तो मैटर नहीं है, लेकिन सहयोग राशि शायद 200 से 250 रुपया के रूप में जमा करना पड़ रहा है। 2000 और 4000 की बात जो है बिल्कुल झूठ है, निराधार है, और मैं इसका निंदा करता हूं कि जिसने भी ये कार्य किया है बहुत गलत कार्य किया है। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आप ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और तीसरे बैच के जो बंधु लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक निकलेगा, तो आप लोग का फॉर्म जनवरी में निकलने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न आए हैं कि जो सेकंड बैच के असफल हुए थे और पुनः फिर एग्ज़ाम दिया है तो उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो संभवतः बंधु फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के रिज़ल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। और मानिए कि सभी लोग अब जो दोबारा दिए हैं परीक्षा वो सभी लोग पास हो ही जाएंगे। इस तरह से 21,000 और 30,000 51,000 ग्रामीण चिकित्सक अभी वर्तमान में सरकार के नज़र में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के रूप में नज़र आए हैं। और 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है। कुछ संघ इसका हल्का फुल्का विरोध करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो भी समय आने पर वो भी मान जाएंगे और ये बात को हकीकत समझेंगे कि ट्रेनिंग और समायोजन में क्या अंतर है। ट्रेनिंग कोरोना का ट्रेनिंग, कालाजार का उसके बाद गैस उससे से कैसे बचे, जलने से तरह तरह की ट्रेनिंग आती है। तो ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है और समायोजन नियोजन एक अलग चीज़ है। समायोजन की मांग हम लोग सरकार के सामने हम 10 साल से रखते आ रहे हैं। एक सूत्रीय मांग है हम लोगों का, और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ग्रामीण चिकित्सक की मांग है कि सरकारी सेवा में मानदेय पर बहाल किया जाए। कुछ दिन पहले आपको ग्रामीण चिकित्सक के मसीहा महोदय भी आप लोगों के सामने बोल चुके हैं कि एक रास्ता बनता है, फिर दूसरा रास्ता बनता है, फिर चौराहा का निर्माण होके फिर समायोजन और नियोजन का कार्य होता है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, और बस आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमेशा बना रहे। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो बात भी बिहार सरकार के पास से निकल कर आएगी उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।